बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। RAM रैम भेड़िया, RAT रैट चूहा, RAW रॉ होता है कच्चा, ठीक है, कच्च धात जैसे कहते हैं, रॉ मटेरियल। RAY रे शुआ, RED रेड लाल, RAIN रेन बारिश, RATE रेट शरा, RAVE रेव ज़्यादा, एक्सेसिव भी इसे कहते हैं। READ रीड पढ़ना, REAL रियल असल, RANKS रैंक्स दर्जे, RULER रूलर हुक्मरान या हाकिम, RAZOR रेजर स्त्री, ROADS रोड सड़कें, ROCKS रॉक्स पत्थर, RACKET रैकेट शोर या जिसे नॉइज भी कहा जाता है, RADIUS रेडियस कुतर जो ज़मीन का रेडियस होता है कुतर। रेडियस क्या होता है? ज़मीन के सेंटर से या किसी भी गोल चीज़ के सेंटर से उसके किनारे तक का फासला रेडियस होता है, उर्दू में से कुतर कहते हैं। RANGES रेंजिस सिलसिले, RANGER रेंजर मुहाफिज, RATION राशन होता है हिस्सा। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में देखें, RUN रन की फॉर्म्स हैं रेन सेकंड फॉर्म और रन इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। रन दौड़ना, रेन दौड़ा, और थर्ड फॉर्म इसकी रन दौड़ा है। रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म रीड ही है। रीच की का मतलब है पहुंचना, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म में आएगी रीच्ड, ठीक है। रीच्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। रेस उठाना, और लास्ट में सिर्फ डी लगाने से रेस्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। रेंडर होता है पेश करना, जैसे खिदमत पेश करना या कोई चीज़ या इनाम पेश करना, लास्ट में ईडी लगाने से रेंडर्ड, ठीक है। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म है। आगे देखिए राइज इरेगुलर वर्ब होता है। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके लास्ट में ईडी नहीं लगता, ठीक है। और इसको सेकेंडली डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे राइज उठना, रोज इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, रोज इसकी सेकंड फॉर्म में उठा, और राइजन इसकी थर्ड फॉर्म में राइजन उठा है, ठीक है। इरेगुलर वर्ब है राइज, फिर देख लें राइज की फर्स्ट फॉर्म उठना राइज, सेकंड फॉर्म रोज, और थर्ड फॉर्म में राइजन, यहाँ पे SZ के आवाज दे रहा है राइजन, क्लियर। राइट का मतलब सवार हुआ, इसकी सेकंड फॉर्म में रोट, ये भी इरेगुलर वर्ब है, और इसकी थर्ड फॉर्म में रिडन सवार हुआ है, ठीक है। रिंग बजना, सेकंड फॉर्म में जैसे घंटी बजना, सेकंड फॉर्म में इसकी रैंक बजा, और थर्ड फॉर्म में इसकी रंग, थर्ड फॉर्म इसकी है रंग। ROAM रोम फिरना, सेकंड फॉर्म में इसकी ईडी फॉर्म में आएगा रोम्ड, थर्ड फॉर्म भी इसकी रोम्ड है, ठीक है। रश दौड़ना, किसी चीज़ की तरफ जैसे दौड़ना रश, और लास्ट में ईडी लगाने से रश्ड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है रश्ड। अब हम यूज ऑफ बिसाइड करेंगे। बिसाइड इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू। एडजेसेंट का मतलब होता है कि पहलू में या साथ, अगला, नेक्स्ट, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें उर्दू में एग्जांपल्स के साथ और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में जैसे शी सैट बिसाइड मी, वो मेरे पहलू में बैठी है। अब यहाँ पे देखिए साथ बैठी हुई, पहलू में बैठी हुई है, ठीक है। इंग्लिश सेकंड एग्जांपल देखिए, द पार्क इज बिसाइड द रिवर। अब ये जो पार्क है वो नदी के पहलू में, मतलब नदी के साथ में है, ठीक है। उसके पहलू में मतलब उसके साथ है। उम्मीद है आपको बिसाइड क्लियर होगा। आगे बिटवीन देखते हैं। बिटवीन इन द मिडल ऑफ, मिडल कब होता है? दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है। सेपरेटिंग टू थिंग्स, मतलब सेपरेट कर देना, अलग कर देना, अलग कर देना दो चीज़ों को, दो चीज़ों के दरमियान को बिटवीन कहते हैं। जैसे हमने अमंग किया था, अमंग ज़्यादा के दरमियान होता है, और बिटवीन दो के दरमियान, दोनों का मतलब होता है दरमियान, ठीक है। अमंग और बिटवीन दोनों का दरमियान, लेकिन बिटवीन इसको याद रखने का तरीका इसमें देखिए डबल ही आ रहा है बिटवीन, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के दरमियान को शो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई स्टूड बिटवीन देम, मैं उनके दरमियान खड़ा हूँ, यानी कि दो लोग हैं और उनके दरमियान वो खड़ा है। द सिटी लाइज बिटवीन लाहौर एंड कराची, ठीक है। सिटी के बारे में बात कर रहा है, जो शहर है लाहौर और कराची के दरमियान में वाक़ है, ठीक है। आगे यूज़ ऑफ बाय करें। बाय का मतलब कब यूज़ होगा? नियर के लिए, नेक्स्ट टू के लिए, और करीब के लिए। उर्दू में देखिए करीब के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ तो किसी चीज़ के पास होने के लिए या किसी को इस्तेमाल करते हुए भी बाय लगता है। किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए भी हम बाय का यूज़ करते हैं, नियर के लिए भी है और यूजिंग के लिए भी है, ठीक है।
अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आई शैल मीट यू बाय द बस स्टॉप। अब यहाँ पे देखें करीब मिलूंगा, यानी कि बस स्टॉप के करीब मिलूंगा, मैं बस स्टॉप के करीब तुमसे मिलूंगा, करीब मिलूंगा, ठीक है। बाय का मतलब यहाँ पे करीब को जाहिर करने के लिए। आई रोट द लेटर बाय हैंड। अब यहाँ पे देखिए इस्तेमाल करते हुए, यानी कि हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसने खत लिखा है। मैंने खत हाथ से लिखा है, यहाँ पे देखिए हाथ का इस्तेमाल किया है ना, तो बाय हैंड मतलब प्रिंट वगैरह नहीं किया, टाइप वगैरह नहीं किया, उसने हाथ से लिखा है। तो क्लियर है, बाय का यूज मतलब करीब के लिए भी और किसी चीज को इस्तेमाल करते हुए भी हम बाय लगाते हैं। आगे देखिए डाउन है। डाउन का मीनिंग होता है मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप ऊंचे बुलंद से, बॉटम पेंदे को कहते हैं, मतलब नीचे वाली चीज को, ऊपर से नीचे, ठीक है, बुलंदी से नीचे। रिड्यूसिंग रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग कम करना, रिड्यूसिंग कम करना, नीचे करना, ठीक है, नीचे या कम करना। एग्जाम्पल देखें, द बॉल रोल्ड डाउन द हिल। गेंद पहाड़ी से नीचे रोल होगी, ठीक है, गेंद रोल होके नीचे आती है ना, तो इसलिए उन्होंने रोल्ड डाउन कहा हुआ है, ठीक है। प्राइजेस वेंट डाउन, कीमतें कम हो गई, यहाँ पे पहले कीमतें ज्यादा थी, अब वो कम हो गया, टॉप टू बॉटम, ठीक है। क्लियर है आपको डाउन भी। इसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं है आपको क्लियर, आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें और वीडियो को लाइक किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।